हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे जो यूपीएससी की तैयारी करते समय बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे कैंडिडेट है उनके मन में आता है कि क्या पहले या बहुत सिचुएशन के टाइम पे उनके मन में ये हमेशा आता रहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन तो आता है क्या हमारा प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसका एक अलग से हम वीडियो डिस्कशन करेंगे। लेकिन प्लान बी के संदर्भ में ही यदि कोई व्यक्ति अपना प्लान बी डिसाइड करता है और कोई जॉब ले लेता है तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जॉब के साथ स्टडी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, कि जॉब के साथ हम अगर यूपीएससी या किसी प्रकार की कोई एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की, तो उसमें हमारे समक्ष समस्या आती है कि कैसे हम किस तरीके से हम जॉब के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। ये बात सही है कि हर कोई व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता कि लंबे टाइम तक वो डायरेक्टली यूपीएससी की तैयारी कर सके। तो ऐसी स्थिति में उसको प्लान बी जब वो यूज करता है, या कोई लाभ, कई ऐसे कैंडिडेट जो एसएससी या अदर एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद यूपीएससी की एग्जाम करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि जॉब के साथ कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन की जाए। दोस्तों, मैंने भी एज इनकम टैक्स में मैंने जॉब की थी, उसके साथ ही मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी और बाई डिफॉल्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट सेलेक्शन हो गया। तो उसी एक्सपीरियंस को और उसके बाद कई चीज़ें हमने सीखी है, उस चीज़ों को आपके साथ यहाँ शेयर किया जा रहा है इस वीडियो के लिए। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पे हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ द कॉस्ट, कोई किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को एक जो मार्गदर्शन की कमी हमें रही, वो मार्गदर्शन की कमी या हम कह सकते हैं गाइडेंस की कमी किसी और को ना रहे। और बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा गलत कंसेप्शन लोगों के मन में है यूपीएससी को लेकर के, जॉब के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर के। और फिर बहुत तरीके से आपको गलत एक तरह से मिसगाइडिंग होना हो ही जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के रूरल एरिया से अगर कोई कैंडिडेट पढ़ के आ रहा है, या कोई अगर हम कहें कस्बे से कोई पढ़ के आ रहा है, छोटी शहरों से कोई पढ़ के आ रहा है, और यू दिल्ली जैसे शहर में आकर के उसके समक्ष कई समस्याएं आ जाती है, कई उसको मिसगाइडिंग चीज़ें मिल जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आपको अच्छी गाइडेंस देते हैं, तो उन्हीं में से हम भी चाहते हैं कि हमारी तरफ से कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दी जाए। तो इसी रेफरेंस में अगर मैं बात करूँ तो आज हम एक स्पेशल टॉपिक आपके साथ डिस्कशन करेंगे, जो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन भी रहता है कि सर जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करें। ये जॉब के साथ प्रिपरेशन करने वाली चीज़ अगर आप देखी जाए दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जॉब के साथ हम प्रिपरेशन करते टाइम किन किन चीज़ों पर ध्यान रखें, क्या क्या हम चीज़ें करें। उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसमें, तो जब भी हम जॉब के साथ होते हैं दोस्तों, तीन चार चीज़ें, कई चीज़ें हैं वो आपको यहाँ ध्यान रखनी है। देखो, जॉब अगर आपका हो सकता है कि आपका पार्ट टाइम भी जॉब हो सकता है, ठीक है, या आपका फुल टाइम भी हो सकता है, ठीक है। जॉब आपका पार्ट टाइम भी हो सकता है या फुल टाइम भी हो सकता है, जॉब किसी प्रकार का आपका हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई सा भी जॉब हो, मुझे लगता है कि आप 10 से अगर मैं 5 बजे तक की बात करूँ, इतना ही आपका जॉब मैक्सिमम आप दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे काम करते होंगे। 8 घंटे मैक्सिमम काम होता है जो सरकारी ऑफिस में करते हैं या किसी प्राइवेट में करते हैं, तो 8 से 9 घंटे आप काम करते हैं। तो जॉब के साथ जो प्रिपरेशन करते हैं, आज उनको देखेंगे कि उनको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जॉब के साथ जब हम वर्किंग में काम करते हैं दोस्तों, तो तीन चार चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। जॉब के साथ प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट को हमेशा एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पे ध्यान देना है, और वो उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट करना, समय का प्रबंधन। क्योंकि दोस्तों, अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हो, आपकी जॉब नहीं है, तो आपके पास 24/7 आपके पास समय होता है। और 24/7 में अगर आप थोड़ा बहुत टाइम को एक आध घंटे इधर उधर वेस्ट भी कर दिया आपने, एक आध घंटे अपने दोस्तों के साथ घूमने में लगा दिया, तो आप फिर भी अच्छे से मैनेज कर सकते हो पढ़ाई। लेकिन जॉब के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो यदि आपने अपने दिन का अगर 1 घंटे, अगर किसी दोस्त से बात करने में, अगर फैमिली मेम्बरों से बात करने में, डेली अगर एक एक घंटे अगर आप अपनी समय का 1 घंटे यदि आप फैमिली के साथ बात करने में, किसी प्रकार से बात करने में अगर आप समय व्यर्थ करते हैं, वेस्ट करते हैं टाइम को, तो ये आपकी पढ़ाई की एक सबसे बड़ी बात है। इसलिए जॉब के साथ अगर हमें, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास मैक्सिमम अगर देखेंगे तो डेली 6 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। डेली आपके पास मैक्सिमम 6 घंटे से ज़्यादा कम समय नहीं मिल पाएगा जो कैंडिडेट जॉब के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि चाहे कितना ही टाइम मैनेजमेंट कर लो, 6 आवर्स वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना होगा, और टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा शेड्यूल ये है कि आपको टाइम वेस्ट जो आपका जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पे दोस्तों के साथ
किसी प्रकार की चीज़ों के साथ अगर आपका टाइम वेस्ट होता है उसको बिल्कुल आपको रेस्ट्रिक्टेड करना होगा, लिमिटेड करना होगा। अगर आपको किसी से बात भी करनी है तो एक दिन आपको फिक्स कर देना है, जो संडे या सैटरडे आपका होना चाहिए। वीकेंड में आप अपनी फैमिली सदस्यों से बात कर सकते हो, लेकिन जो ऑफिस टाइम होता है, मान लो अगर आप 10 बजे ऑफिस जाते हो और आपका 6 बजे का ऑफिस का टाइम है, इतने टाइम तक आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहली शर्त यह है दोस्तों कि आप जैसे ऑफिस में 10 से 6 कर रहे हो तो ऑफिस में इस टाइम को ऑफिस वर्क में यूटिलाइज करो। ये मैं एक चीज क्यों बता रहा हूँ, ऑफिस वर्क में मैक्सिमम इसको यूटिलाइज करो, क्योंकि जो 10 से 6 का आपका जो समय है, ये 10 से 6 बजे का जो समय जो आपका ऑफिस में या पार्ट टाइम कहीं भी आप काम कर रहे हो, हाँ, उस समय आपका सबसे बड़ी बात है कि आपकी पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक ये भी है कि जिस जगह जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो वहाँ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस ऑफिस वर्क में टाइम दें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप ऑफिस के काम में कमिटेड होंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो उसका एक फ़ायदा ये मिल जाएगा कि आपको वहाँ का स्टाफ, सीनियर सभी लोग सपोर्ट करेंगे और उससे आपको छुट्टी में या लीव में या कई जगह आपको सहायता मिलेगी और वो आपकी पढ़ाई के लिए पूरी हेल्प होगी। लेकिन यदि आप ऑफिस में ही नकारा हो गए तो फिर लोग आपके साथ हेल्पिंग नेचर नहीं करेंगे और उसका परिणाम ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं किसी काम में फंसा देंगे और हो सकता है इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाए। तो देखो 10 से 6 अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो मुझे पता है कि ऑफिस टाइम में चाहे आप कुछ भी काम नहीं करेंगे लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वहाँ ऑफिस का वर्क होता है और थोड़ा पड़ोसी अगर काम कर रहा है, साथ का आपका कोई कलीज काम कर रहा है, आप बैठे हुए हैं, उस समय यदि आप ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं तो आपको मतलब एक तरह से आपकी इमेज खराब होगी, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे, आप पढ़ाई पे भी इफेक्ट डालेगा। क्योंकि अगर ऑफिस में आपने कोई काम नहीं किया, जब आप घर पे जाओगे तो आपके मन में घूमेगा, यार मैंने काम नहीं किया, सबने काम किया, वो काम था, बॉस ने डांटा, वो डांटा। इसलिए अपना काम टाइम पे करो ऑफिस का। 10 से 6 आप ध्यान मत दो मेरी पढ़ाई करनी, 10 से 6 आपको ऑफिस का काम देना है बस। ऑफिस का काम सबसे प्रायोरिटी पे देना। इसके बाद जब जैसे ही अगर आप 6, अब देखो दो तरह की आपकी स्टडी में इसमें टाइम मैनेज कर सकते हो। 10 से 6 को स्पेशली मंडे, अगर मंडे टू, अगर मैं बात करूँ सैटरडे संडे तक, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे अगर इस बात करूँ, इस काम को बिल्कुल अपने 5 10 से 6 के काम को हटा दो, इसमें कोई दिक्कत है। इसमें ऑफिस वर्क में आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ऑफिस वर्क में अगर आप जैसे लंच का टाइम है आपके पास या ऑफिस में कोई काम नहीं आया आपके पास, उस समय आप न्यूज़पेपर है उसको पढ़ सकते हो और उसकी कटिंग या उसकी हाईलाइट कर सकते हो, उसको कटिंग कर सकते हो, उसका हाईलाइट कर सकते हो और उन्हीं कटिंगों का फिर घर आके आप नोट्स बना सकते हो। ये काम ऑफिस वर्क का इस तरीके से यूज करना है। ऑफिस में अगर आपके पास समय का अभाव है, आपके पास लंच है और समय आपके पास सफिशियंट है, तो आपको दोस्तों वहाँ न्यूज़पेपर वाला काम कंप्लीट करके आना है। करंट वाली चीज़ें एक बार कोशिश करना वहाँ पढ़ के आना है और ज़्यादा नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्री के कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन वहाँ डेली लगाओ, इससे आपका इस समय का यूज हो सकता है। तो ऑफिस में पहली कंडीशन ये टाइम मैनेजमेंट है कि आपका 10 से 6 बजे तक जो ऑफिस का काम है उसको करो, लेकिन उसमें जो लंच का समय है, उस लंच के समय को, अगर आपका समय ज़्यादा है और लंच का समय बीच में भी और भी अगर आपको समय मिल रहा है काम ना होने की वजह से, उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या 2 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगा सकते हैं। आप कॉन्सेंट्रेशन हो करके ऑफिस में स्टडी नहीं कर सकते, ये पक्का है, मैंने देखा है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना, तो इसलिए कभी भी ये टेंशन मत होना कि मेरे ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आप मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, वो सब गलत बात है। 6 बजे के बाद आपसे कोई घर पे काम नहीं करवाने आएगा, तो 10 से 6 को अपने समय का, उसको केवल ऑफिस के लिए मानो, अपने घर के लिए मत मानो, ये काम पक्का है। सेकंड, और इसमें 10 से 6 में जो आपका मंडे टू फ्राइडे आपका ऑफिस वर्क है, इसमें आपको सिर्फ इसको यूटिलाइज करना है, तो सिर्फ एक काम करना है कि आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ सकते हो और एक काम अगर आपके पास टाइम है तो घर वालों से 2 5 मिनट बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके बाद जैसे मान लें अगर आप 6 बजे आए हो, 6 बजे अगर आप ऑफिस से आ रहे हो, तो इस समय आपका अपना ऑफिस से आने के बाद हो सकता है आप 7 बजे तक या 8 बजे तक आप ऑफिस से आप पहुँच रहे हो, तो इस दौरान आपको डायरेक्ट आके स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि ऑफिस से अगर हम घर आते हैं तो हमारा बहुत सारा, एक तो मेंटली और एक फिजिकली हम इतने आ, सक्षम नहीं होते कि उस समय हम आते ही स्टडी। तो इसका जो मैंने तरीका अपनाया, मुझे ये लगा कि इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप आते ही अगर कुछ हल्का फुल्का खाना तो ठीक है, यानी आते ही सोना चाहिए बस, बस 1 1.5 घंटे अच्छे से सो, बिल्कुल। अगर आप 10 बजे तक भी सो लिए और 10 बजे से सो करके, दो तरीके होते हैं, या तो आप आते ही सो जाओ, सोने के बाद 10 बजे आप जगो, 10 बजे जैसे ही आप जगे आपको 10 से 4 बजे तक 6 घंटे स्टडी करनी है बस, बीच में कुछ हल्का फुल्का खाना है और स्टडी करनी है, और 4 बजे सो करके आपको 9 बजे तक या 8:30 बजे तक जग के अपना तैयार होकर के अपना ऑफिस चालू करो।
ऑफिस चले जाओ। तो इस तरीके से सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही होगा। ये काम अर्थात आप वर्किंग डे में 6 घंटे पढ़ सकते हो ज़्यादा, और 6 घंटे यदि आप वर्किंग डे में पढ़ भी रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बहुत सफिशियंट टाइम होता है 6 घंटे वर्किंग, ठीक है। तो पहला काम टाइम मैनेजमेंट का है, उसमें दो कंडीशन बताइए, ऑफिस में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और घर पे कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। कुछ लोगों का तरीका ये भी हो सकता है कि वो आते ही थोड़ा बहुत चाय वाय पी, फ्रेश हुए और पढ़ाई करने बैठ गए, 10 बजे 11 बजे तक पढ़े, खाना खा लिया और सो गए, और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक फिर पढ़ लिया। तो कैसे भी आप टाइम मैनेजमेंट करो, लेकिन कम से कम वर्किंग डे में आपको 6 घंटे जरूर पढ़ना चाहिए। 5 से 6 घंटे तो आपको टाइम देना ही होगा। और दोस्तों 8 घंटे आप ऑफिस में दे दो, 6 घंटे इसमें दे दो, 6 घंटे सोने में आपके पास थोड़ी बहुत टाइम बच जाता है, बस मैनेजमेंट का फर्क है, ठीक है। तो 10 से 6 डेली आपको कम से कम कोशिश करो टाइम मैनेजमेंट के लिए। डेली अगर मैं बात करूँ आपको, तो डेली आपको कम से कम 6 आवर्स पढ़ाई करनी है, और स्पेशली वर्किंग डे। उसके बाद जो आपको वीकेंड आए, तो वीकेंड कैसे नहीं कि दोस्तों के साथ चले, वर्किंग वाले को इतना ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ नहीं बिताना है। हो सकता है 1 घंटे वीकेंड में से निकाल करके अपने दोस्तों के साथ घूमें, एंजॉय किया, ताकि माइंड फ्रेश हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद वीकेंड में मेरा टारगेट ये रहता है, मैं बताता हूँ, कम से कम आपको 10-10 घंटे स्टडी करनी चाहिए वीकेंड में। 10 घंटे आपको कम से कम स्टडी करनी चाहिए। ये तो आपका वर्किंग जो टाइम है पढ़ने का वो होना चाहिए। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक वीक में 50 घंटे अगर आपने स्टडी कर ली, तो आपकी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट टाइम। 50 घंटे की अगर आपने वीक में स्टडी कर ली, और कर सकते हैं सैटरडे संडे आपका 20 घंटे हो गए, और 6 घंटे के हिसाब से 5 डे आपका 30 घंटे हो गए, अर्थात आप 50 आवर्स एक वीक में तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हो, और ये आपके लिए सफिशियंट होता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको इस तरीके से करना है, पहला काम इसमें टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट वर्किंग कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर किसी का मान लो सैटरडे ऑफ नहीं है, तो थोड़ा सा 2-2 घंटे, आधे घंटे थोड़ा और ज़्यादा कर सकते हैं, वो 40 से 45 घंटे भी स्टडी करेगा तो भी आपके लिए सफिशियंट है। जॉब वाले कैंडिडेट के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट मीन्स उसको यूटिलाइजेशन करना है, पहली चीज। दूसरा, जॉब वाला कैंडिडेट को एक स्टेट फॉरवर्ड रणनीति के साथ चलना होगा। वो अपना अनावश्यक टाइम अनावश्यक चीज़ों में बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना कर। इसके लिए उसको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की डिमांड को समझना होगा। यूपीएससी की क्या डिमांड है, क्या चीज़ मुझे पढ़नी चाहिए, एकदम करेक्ट गाइडेंस में जाना होगा। वो अनावश्यक गाइडेंस में नहीं जा सकता है। अगर किसी कैंडिडेट जो जिसके पास बहुत टाइम है, तो आधे घंटे अनावश्यक चीज़ों को पढ़ने में निकाल ही सकता है, लेकिन जो वर्किंग कैंडिडेट है उसके लिए इन चीज़ों के लिए कोई स्कोप नहीं होता। उसको सबसे बड़ा स्टेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी, और स्टेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी में उसको स्टडी करनी है यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग। कोई क्या कहता है उसको छोड़ो, आप जाओ पीवाईक्यू प्लस सिलेबस, इन दोनों चीज़ों के आधार पर यूपीएससी की डिमांड है उसको समझो, और उसके आधार पर जो बुक्स और जो नोट्स आप पढ़ने की कोशिश करें उसको पढ़ो। हमेशा 3 रिसोर्सेज आपको फॉलो करना है, हमेशा हर सब्जेक्ट के 3 रिसोर्सेज, ज़्यादा नहीं, 3 रिसोर्सेज। एनसीईआरटी, ठीक है ना, इसके अलावा एक क्लास नोट्स, और एक मैं हमेशा बोलता हूँ, 3 चीज़ हमेशा बोलूँगा आपको, और ये हमेशा याद रखनी, एनसीईआरटी, क्लास नोट, और एक आपको स्टैंडर्ड बुक। और ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, आप अपने हिसाब से कोई बुक फॉलो कर सकते हैं। सारी बुक, सारे नोट्स और सारी एनसीईआरटी अपने आप में बहुत अच्छी होती है। डिपेंड करता है उसको पढ़ने वाला कैसा है, वो किस तरीके से उसका यूज कर रहा है, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो स्टेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी यानी कि बेकाम की चीज़ें नहीं होती, टू द पॉइंट पढ़ना है, उसका रिविजन करना है। और स्टेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी में है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना ध्यान रखना, जो पढ़ा है उसका रिविजन जरूर करना है। वर्किंग वाला कैंडिडेट इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि जो उसने जिस दिन पढ़ा है उसी को याद रखें, उसी दिन रिवीजन करें, क्योंकि हो सकता है कल के दिन उसको कोई ऑफिस का काम आ जाए, उस चीज़ को फिर रिवीजन नहीं करता है। तो इसलिए उसका पहली प्रायोरिटी है कि उसको रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको हो सकता है कल का पूरा दिन खराब हो जाए, परसों का पूरा दिन खराब हो जाए। तो आज आपने पढ़ा तो एक बार आज रिवीजन करो, और जब 2 दिन बाद फिर पढ़ने बैठे तो आप उस दिन भी उसका रिवीजन फिर करो। तो जितना पढ़ा है, चाहे 50% ही सिलेबस कंप्लीट करो, लेकिन जितना पढ़ा है उतना आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये सबसे बड़ी कमी खिलती है, कई बार हमने पढ़ा बाद में रिवीजन नहीं किया, उसका परिणाम ये हो रहा है कि दोबारा उसको रिवीजन करने में उतना ही टाइम चला जाता है जितना पहली बार स्टडी करने में। और आप हर बार अगर इतना ही टाइम देंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपका रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा जॉब वालों को एक सबसे बड़ी चीज पे ध्यान रखना है, उनको कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी
या निरंतरता की अगर मैं बात करूं तो निरंतरता पे उसको हमेशा फोकस करना है। उसको निरंतरता और कंटिन्यूटी रखने के लिए उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसने एक भी दिन, अगर मान लें कोई वीकेंड आया और एक वीकेंड उसने सैटरडे संडे खराब कर दिया, फिर अगला वीकेंड सैटरडे संडे खराब कर दिया, तो वो सिलेबस कवर नहीं कर, उसके पास इतना समय नहीं होगा। इसलिए उसको कंटिन्यूटी पे ध्यान देना होगा और हर वीकेंड का यूटिलाइजेशन पढ़ाई में ही करना होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखें। इससे इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रख पाए तो आपका कोई पास होने की संभावना एग्जाम में नहीं। ठीक है। इसके अलावा जॉब वालों से, जो जॉब के साथ तैयारी करते हैं, उनसे एक चीज़ और देना कि वो जॉब, अपनी जो जॉब है उसको करे तो हित, उसको करना चाहिए, उसको उसमें पूरी तरह डेडिकेट होना चाहिए, पर उसमें अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। क्योंकि देखो ध्यान रखना, डिस्टर्ब मतलब जॉब मिल जाती है लोगों को, पैसे आते हैं, फैसिलिटीज मिल जाती है, तो वो उसमें अगर रम जाते हैं, यानी कि मैं कहता हूँ उसमें अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, तो फिर वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। इसलिए वर्किंग कैंडिडेट को हमेशा इस बात पर ध्यान रखना है कि ठीक है, वो अर्न कर रहा है, ये उसकी ज़रूरत है, लेकिन उसका लक्ष्य कोई, उसका लक्ष्य यूपीएससी निकालना। तो अर्न करो, अच्छी बात है, लेकिन अर्न को इंटरेस्ट में लेकर के उससे बढ़िया वीआईपी घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसमें घूम रहे हो, इतना नहीं, इसमें इतना ज़्यादा आपको इंटरफेयर नहीं करना है, इतना ज़्यादा उसमें एक तरह से मैं कहूँगा इंटरेस्ट नहीं रखना। और जॉब को सिर्फ जॉब तक रहने दो, और जॉब का जो भी पैसा आ रहा है वो बेसिक आपकी ज़रूरतों में यूज करो, लेकिन उसको आप बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं एंजॉय करने में वेस्ट कर देते हो, वो नहीं करना है आपको सिर्फ। क्योंकि जॉब में कई दोस्त ऐसे देखे हैं कि तैयारी करने तो आए यूपीएससी के साथ, लेकिन जैसे ही उनको जॉब मिली, जॉब में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लगाने लग गए कि फिर यूपीएससी को भूल गए। ध्यान रखना, आपको सिंपल जॉब लगने के बावजूद भी सिंपल एज ए स्टूडेंट लाइफ जीनी है, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप वीआईपी लाइफ जीएंगे तो वो आपकी पढ़ाई को जरूर डिस्टर्ब करेगी। कंफर्टेबल जोन बिल्कुल गिव अप करना है, आपको उसी तरीके से स्टडी करनी है जिस तरीके से आप बिना जॉब के तैयारी करते थे। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है कि जॉब में उनके साथ यही सबसे बड़ी कमी गलती होती है कि वो जॉब में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और मतलब एक तरह से उसको जीने में, लाइफ जीने में, कि वो अब फिर अपना टारगेट भूल जाते हैं। और बहुत सारे जॉब, 90% जॉब जो लग जाती है उसके बाद लोग यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं और इसी वजह से बाहर हो जाते हैं, या वो कंटिन्यू नहीं रह पाते। तो प्लीज, जॉब आपकी ज़रूरत है, लेकिन उसको अपना सब कुछ मत बनाना। आपकी पढ़ाई में उस जॉब को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने देना। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको, इन गलतियों को बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली जो चीज़ फील की वही, जैसे ही हमें लगा कि यार जॉब में घूम गए तो हमारी पढ़ाई स्टॉप। जॉब इन द सेंस कि जॉब को इंटरेस्ट मिलना, मतलब जॉब का मतलब पैसे खर्च करना, सैलरी आ रही है, बढ़िया ऐश और आराम की जिंदगी जीना, ऐसे एज ए स्टूडेंट आपको तैयारी करनी है, यदि आप जॉब है तब भी। ये चीज़ हमेशा जॉब वाले कैंडिडेट को ध्यान में रखना। ठीक है। इसके अलावा जॉब वाले कैंडिडेट को देखो डेली क्या करना है, डेली उसकी एक एक्टिविटी हमेशा होनी चाहिए। डेली एक्टिविटी में क्या है कि देखो, अपना हेल्थ एक प्रायोरिटी में रखना है, हेल्थ को किसी भी स्थिति में कमजोर ना होने दें। दूसरी बात, डेली उसको PYQ 5 PYQ प्रीवियस ईयर के लगानी है, और डेली उसको रिवीजन है उस पर ध्यान देना है, रिवीजन डेली इस पर, और अपने अपनी लैंग्वेज में छोटे छोटे नोट्स अगर बना सकते हो तो बना। इसके अलावा जॉब वाला कैंडिडेट एक काम कर सकता है, यदि मान लो उसको कोई सब्जेक्ट जिसमें उसको कोचिंग लेने की ज़रूरत है, हालांकि आजकल ऑनलाइन वीडियो अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अगर उसको लगता है कि कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत है, तो वो वीकेंड बैच ज्वाइन कर सकता है। और जॉब वाला कैंडिडेट इन चीज़ों में वो वीकेंड बैच है उसको रख सकता है। ठीक है। तो एक कम पढ़ाई के लिए करता है। इसके अलावा जॉब वाले कैंडिडेट को एक चीज़ किसी करें, अगर मान लो, अगर आप ऑफिस का काम अच्छे करो, उसको डिस्टर्ब तो मत करो, लेकिन आप हमेशा प्री की एग्जाम से पहले कम से कम 10 से 15 दिन की लीव लो। लीव बहुत जरूरी है, लीव जरूर लो। कम से कम 2 वीक की तैयारी प्री के लिए, 2 वीक की तैयारी, कम से कम आपको 2 वीक तो कम से कम ऑफिस की सारी चीज़ों से बाहर रहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है और तैयारी। और इसके बाद आपको मेंस की लीव लेनी है। मेंस के लिए भी कम से कम 40 से 45। देखो, अगर आपने ऑफिस में अच्छा काम किया है, डेडिकेट होकर काम किया है, तो मोस्ट प्रॉब्लम ये है कि आपका बॉस आपको लीव दे देता है। लेकिन अगर आपने ऑफिस में ही काम चोरी किए, तो फिर आपको लीव मिलने की संभावना कम रहती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका ऑफिस में आपका बॉस और आपका कलीग आपका सपोर्टिंग होना चाहिए। और दोस्तों, ये सपोर्ट तभी करेंगे आप, तब आप इन लोगों के साथ अच्छा ट्रीट करोगे, जब आप ऑफिस में अच्छा वर्क करोगे। यदि आप ऑफिस में ही अपना काम चोर हो गए, तो फिर सबको लगेगा यहाँ काम चोरी कर रहा है तो यूपीएससी में क्या करना है। तो लोगों को आप पे विश्वास होना चाहिए, तभी आपको लीव मिलेंगी और तभी लोग आपका सपोर्ट करेंगे। और ये चीज़ें आपकी तैयारी के लिए दौरान बहुत ही ज़रूरी है।
जहाँ आप वर्किंग कर रहे हो उस वर्क कल्चर के साथ आपका एकदम फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए, वो आपकी तैयारी पे पूरा इफेक्ट डालता है। ये चीज़ हमेशा याद रखें, ठीक है ना। तो वर्किंग वाला कैंडिडेट इन चीज़ों को हमेशा याद रखें। इसके अलावा देखो, जॉब कभी छोड़नी नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, सर मैं जॉब छोड़ के, प्राइवेट भी जॉब है, छोड़ के तैयारी कर, नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो जॉब जॉब बदल दो, लेकिन आपने अगर जॉब को यूज किया है और आपके पास ज़रूरत है तो छोड़ के तैयारी नहीं करना है, क्योंकि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको वो जॉब बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है नेगेटिव तरीके, तो आप जॉब बदल सकते हो, क्योंकि हम सभी को पता है कि आप जॉब के लिए ही तैयारी, कोई व्यक्ति जॉब इसलिए लेता है कि उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो हम प्लान बी में और चीज़ें डिस्कशन कर लेंगे। मैं तो ये जिन्होंने किया कि यदि जॉब है भी है तो उनको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है। टाइम मैनेजमेंट आपकी प्रायोरिटी का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी आपकी ज़रूरी है। डेली रिवीजन ज़रूरी है। और डेली स्टाफ का जो ऑफिस का वर्क है उसको भी आपको अच्छे से करना चाहिए। बाकी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप एक साल भी इस रूटीन से चले, कि एक साल भी यूपीएससी में अगर आपने इस रूटीन से टाइम दिया, आप यूपीएससी निकाल सकते हो। बस इसमें आपको अपना कमिटमेंट, आपकी कंटिन्यूटी, आपको हमेशा पॉजिटिव होना होगा। थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, थोड़ी सी चैलेंज आएंगी। हो सकता है किसी दिन ऑफिस में आपको ऐसा दिन हो कि आपका दिन खराब हो जाए, पूरा 2 दिन खराब हो जाए, तो ऐसी चैलेंजेस आएंगी वर्किंग के दौरान। लेकिन उन चैलेंजेस से अपनी पढ़ाई को ब्रेक डाउन नहीं देना है, आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू चलवानी है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। और दोस्तों, यदि आपने चीज़ें सही चलाई तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और इसी के साथ आप सभी को, जो वर्किंग कैंडिडेट हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बिल्कुल आपके मन में से डर निकाल देना कि वर्किंग कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता। यूपीएससी में बहुत सारे वर्किंग कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस तैयारी करने वाला चाहिए। और आपको अगर किसी प्रकार की हेल्प है तो हमारा चैनल है ये स्टडी विद कॉन्सेप्ट, इसके टेलीग्राम चैनल है, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसमें हम बीच बीच में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें इनिशिएट की जा रही है। किसी प्रकार का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, बस। और इतना ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी, जॉब वाले कैंडिडेट, इससे ज़्यादा बिल्कुल उसको कोई टेंशन नहीं करनी। अपनी पर्सनैलिटी सही से रखो, दुनिया क्या कहती है इससे दूर रहो, अपनी पढ़ाई पे एकदम फोकस करो। और हमेशा टारगेट आपका यूपीएससी होना चाहिए। और किसी भी स्थिति में आपको कंफर्टेबल जोन में नहीं आना है। कंफर्टेबल जोन में अगर आप आ गए तो आपकी तैयारी में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें दोस्तों। और आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। हमारा टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप है, उसमें डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ सकते हैं कुछ भी, लेकिन आप अपनी कंटिन्यूटी को हमेशा, और तभी जाकर के आप इस कर पाओगे कि जॉब के साथ यूपीएससी प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकते हैं। हमने किए, बहुत दोस्तों ने किए, बहुत दुनिया ने किए, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आप एक अटेम्प्ट में एग्जाम भी निकाल सकते हो। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।